श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो अपकमिंग हाईटेक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमेजिंग अपकमिंग हाईटेक रेलवे स्टेशंस ऑफ इंडिया, रेलवे स्टेशंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवेज के स्टेशंस की रिडेवलपमेंट के बारे में। आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा और शायद हो सकता है कि खुद भी जाकर किसी स्टेशन पर एक्सपीरियंस किया हो कि इंडिया के अंदर स्टेशंस को रिडेवलप किया जा रहा है। जो रेलवे स्टेशंस कभी किसी समय में बहुत गंदे रहते थे, उन्हें काफी साफ सुथरा और बिल्कुल मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का हबीबगंज, गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो कि इंडिया के फ्यूचर के रेलवे स्टेशन को आज आपके सामने रख रहे हैं। और आपको पता है कि टोटल 100 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन ऐसे बनने वाले हैं। तो आज यही बात करेंगे कि आखिर कौन से हैं वो स्टेशंस। आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके स्टेट से भी कोई स्टेशन है? फ्यूचर में कैसे ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगा और कैसे ये हाईटेक रेलवे स्टेशंस धीरे धीरे करके इंडियन रेलवेज की तस्वीर को बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या आपको इंडियन रेलवेज में पहले के मुकाबले, मतलब आज से लगभग 10-15 साल पहले के मुकाबले कुछ फर्क दिखता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडियन रेलवेज में सच में फर्क पड़ा है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंडियन रेलवेज आज के समय में खुद को काफी तेजी से बदल रही है और इसमें वो सारी कोशिशें की जा रही हैं जिससे इंडियन रेलवेज को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। और स्टेशंस को रिडेवलप करना भी इसीलिए इंडियन रेलवेज ने अपने प्लान में रखा है। अब सीधी सी बात है ना कि एक मॉडर्न ट्रेन अगर रेलवेज में चला लेंगे, लेकिन स्टेशंस के हालात पहले की तरह ही काफी खराब रहेंगे तो अच्छा थोड़ी ही लगेगा। इसीलिए लगभग हर बड़े स्टेशंस को आज के समय में अच्छा खासा मॉडर्न लुक देकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। कुछ समय पहले RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के तहत 60 यानी 60 रेलवे स्टेशंस को रिडेवलप कर रही थी, जिनको आप लोग ये समझ लो कि बिल्कुल एक एयरपोर्ट की तरह ही बनाया जाएगा लुक और फैसिलिटीज के मामले में। लेकिन अभी जस्ट 2 महीने पहले ही जब ये सब कुछ काम चल रहा था, तभी रेलवेज ने RLDA को 49 यानी 49 और स्टेशंस को रिडेवलप करने के लिए बोल दिया, जिसमें काफी बड़े नाम दिए गए हैं, जैसे कि अमरावती, राजकोट, मथुरा, आगरा फोर्ट, बीकानेर, कुरुक्षेत्र और भोपाल। लगभग हर मीडिया आउटलेट ने इसको उस वक्त कवर किया था, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन नए 49 स्टेशंस में से 10 स्टेशंस उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले हैं, जो कि किसी स्टेट के अंदर आने वाले सबसे ज्यादा स्टेशंस हैं। 5 गुजरात के अंदर, 4 पंजाब में, 3 मध्य प्रदेश, 4 महाराष्ट्र, 4 बिहार के अंदर, 3 झारखंड, 2 तमिलनाडु, 2 तेलंगाना, 2 आंध्र प्रदेश, 2 पश्चिम बंगाल, 2 राजस्थान। उसके अलावा एक स्टेशन हिमाचल प्रदेश, आसाम, हरियाणा, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड के अंदर आने वाले हैं। अच्छा, ये सारे स्टेशंस के नाम हैं। कमाल है। अच्छा, इन्होंने भी डिटेल दे दी। असल में इन रेलवे स्टेशंस के रिडेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि रेलवे स्टेशन को ही नहीं, बल्कि इस रिडेवलपमेंट के प्रोसेस के तहत उसके आसपास के एरिया को भी रिडेवलप किया जाता है। जैसे आप बाकी चीजें छोड़ो और सोचो, आपने भी कभी ना कभी रेलवे से सफर किया होगा, तो शायद आपने कभी एक चीज ध्यान दी हो कि कई स्टेशंस में स्टेशन के अलावा भी काफी ऐसी जमीन होती है जो कि बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। कई बार वो जमीन किसी व्यक्ति की या किसी प्राइवेट कंपनी की होती है, लेकिन कई बार वो जमीन रेलवे की ही होती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। और स्टेशंस को रिडेवलप करते वक्त अगर ऐसी कोई जमीन है तो उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा।
जैसे स्टेशन को तो बेहतर बना दिया, उसके बाद उस जमीन पर पार्किंग स्पेस बनाया जा सकता है, या फिर एक छोटा मोटा मॉल ही बनाया जा सकता है, या फिर कितने सारे पैसेंजर्स रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो कोई होटल या रेस्टोरेंट ही शुरू किया जा सकता है। इससे स्टेशन के अंदर तो सुविधाएं होंगी ही, लेकिन जो पैसेंजर्स रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं उनको सब जरूरत की चीजें स्टेशन के आसपास भी मिल जाएंगी, और जो जमीन अभी तक बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। तो फैसिलिटीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद आप भी सोच रहे होंगे कि फैसिलिटीज फिर होंगी कैसी। तो मैं तो अभी खैर किसी भी ऐसे स्टेशन पर गया नहीं हूं जो कि रीडेवलप हो चुका हो, लेकिन जो बातें रेलवे द्वारा बताई गई हैं उनमें यह है कि सबसे पहले तो पैसेंजर्स को दो अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाएगा स्टेशन में ही। वो कैसे? जैसे मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस पे होता है, जो लोग ट्रेन में चढ़ने वाले हैं उनके लिए एंट्री गेट अलग होता है और स्टेशन के एक सेक्शन में वो लोग टिकट्स ले सकते हैं, और जो लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए एग्जिट गेट अलग होता है। इससे स्टेशन पे पैसेंजर्स के रश को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको यही देखने को मिलेगी कि रिडेवलप हुए रेलवे स्टेशंस में एंट्री और एग्जिट गेट और सेक्शंस बिल्कुल अलग अलग होंगे। हर फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट और एक्सेलरेटर्स होंगे। पैसेंजर्स के लिए रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया, ऑब्वियसली वॉशरूम, इंटरनेट, मेडिकल शॉप्स, बैंक्स के एटीएम, जूस सेंटर्स, स्टेशंस के अंदर टैक्सी बुकिंग के लिए अलग से सेक्शंस, गारमेंट्स और ब्रांडेड गिफ्ट शॉप्स जैसी जो जरूरत की चीजें हैं वो सब अवेलेबल होगा। इसके अलावा कुछ स्टेशंस पे आपको सैलून या लाइब्रेरी जैसी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि लाइब्रेरी वगैरह आपको हर एक स्टेशन पे देखने को ना मिले। इसके अलावा एक और चीज जो सबसे बढ़िया मुझे लगी वो ये कि स्टेशन के आसपास ही टूरिस्ट के लिए काफी सारे ऐसे स्पॉट्स बना दिए जाएंगे जहां जाकर आप उस स्टेशन के बारे में या फिर उस जगह के बारे में जहां वो स्टेशन है उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तो ये असल में उन सब सिचुएशंस में सबसे अच्छा है जब मान लीजिए कि आप एक ट्रेन से उतरे हैं और आपको किसी और जगह के लिए कोई दूसरी ट्रेन लेनी है। किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है और उस ट्रेन को अभी आने में टाइम है, तो स्टेशन के बाहर जाकर आप स्टेशन के आसपास ही काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने वो सारी बातें कर ली जिसमें हमने ये देखा कि पैसेंजर्स को और रेलवेज को भी कितना ज्यादा फायदा होगा इस तरह के रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है और वो है लोकल पीपल और उनकी इकोनॉमी। जरा सोचिए, जब इस तरह के मॉडर्न लुकिंग स्टेशंस एक जगह पर बनेंगे तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वो उस जगह के लिए लेकर के आएंगे। स्टेशंस के आसपास डेवलपमेंट होने की वजह से लोकल लोगों को फायदा होगा। स्टेट को टूरिज्म को प्रमोट करने का एक काफी अच्छा मौका मिलेगा और इन स्टेशंस की लिस्ट में ही कुछ ऐसे स्टेशंस हैं जैसे कि मथुरा, हरिद्वार है या आगरा फोर्ट, जहां ऑलरेडी ही लोग काफी ज्यादा जाते हैं। तो स्टेशंस को रीडेवलप करने से, लोगों को और ज्यादा सुविधाएं देने से, वहां डेवलपमेंट करने से सोचिए कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। जो लोग वहां रहते हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, सरकार को भी फायदा मिलेगा और हमारी रेलवेज भी बेहतर बनेगी, फ्यूचर के लिए तैयार होगी, वो बात तो है ही। तो काम तो चल ही रहा है और कुछ आउटपुट्स शायद आपने देख भी लिए होंगे जैसे कि गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और काफी सारे आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलने ही वाले हैं। और अगर आपने अभी तक किसी भी ऐसे स्टेशन से ट्रैवल किया है जो कि पूरी तरह से रीडेवलप हो चुका है तो अपने एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके जी जनाब, क्या बात। रेलवे स्टेशन से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं गांधीनगर जिसमें रेलवे हाँ और हबीबगंज है। तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पता चली थी कि रेलवे स्टेशन के बारे में कि रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट हो रही है, पुराने रेलवे स्टेशन को नया किया जा रहा है। अच्छा, वही वाली बात है कि वाकई जब ट्रेन्स का जिक्र हो रहा है कि जब ट्रेन्स नहीं आ रही हैं, मेट्रोज आ रही हैं, तो रेलवे स्टेशंस भी तो वो पुराने वाले होंगे तो थोड़ा सा तो बकवास लगेगा बिल्कुल। ठीक है ना, इसके बाद उनको भी डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी जो उन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया कि आपको लगता है कि 10-15 साल पहले अगर हम चले जाएं तो यही सिस्टम था, यही रेलवे बिल्कुल सिस्टम था? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत फ़र्क आ चुका है, हर शख्स को पता है। मुझे भी ऐसे ही लगा और बहुत सारी मतलब ट्रेन्स आई हैं, आ बहुत चुका है और टाइम टू टाइम आ रहा है, और मजीद अच्छा जितना आ चुका है उससे ज़्यादा आने वाला है, आने वाला है। मतलब बहुत जल्द पाइपलाइन में इतनी चीज़ें हैं, जितनी तब्दीली अब तक आई है ना,
उससे कई गुना ज़्यादा कम वक्त में आने वाली है। जो हम वीडियोस देखें, अगर 10 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में इससे ज़्यादा तरक्की कर चुके हो। क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, आप लोगों ने हमें सजेस्ट की, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि रेलवे के हिसाब से क्या हो रहा है। बड़ा फोकस है और हमें बहुत ही ज़बरदस्त जिस शख्सियत के बारे में हमें पता चला है कि अगर वो शख्सियत इंडिया में है रेलवे और ट्रांसपोर्ट को लेके, नितिन गडकरी जी, तो उसके बदले में उन्होंने मतलब जो किया है, या जो चीज़ें पाइपलाइन में, या जो चीज़ें होने वाली हैं और जो चीज़ें हो रही हैं ट्रांसपोर्ट को लेके, आपने वो कश्मीर वाले ब्रिज के बारे में सुना होगा, जो कश्मीर में इतना बड़ा एक रेलवे ट्रैक बन रहा है। और जब पहाड़ों को नहीं छोड़ा, इतने ख़तरनाक इलाकों को ट्रैक बिछा दिए, तो मेरे ख्याल में शायद कोई भी ऐसा, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चली पिछली वीडियोस, साबका वीडियोस में। तो इस वीडियोस से हमें सिर्फ ये अंदाज़ा हुआ है कि 100 तकरीबन रेलवे स्टेशन हैं जिनको रीडेवलप किया जाएगा। नई बात ये लगी इस वीडियो में कि अगर आप मतलब एक ट्रेन से सफ़र करके उतरे हो, अब दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हो, उसमें 20 मिनट या 25 मिनट हैं, तो ऐसी मुख्तलिफ अट्रैक्शंस बना दी जाएंगी जो खाली स्पेस है वहाँ पे, ताकि लोग बोर ना हो, उसको एक्सप्लोर करें, उसे देखें, और इसमें मतलब अच्छा टाइम पास उनका हो जाए। टाइम पास हो जाए, और सिर्फ टाइम पास आपको नज़र आ रहा है, फिर इसके पीछे बिजनेस कहीं होते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, खूबसूरती होती है। लेकिन मैंने ये देखा जो कर रहे हैं सिर्फ आवाम के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, आवाम को फैसिलिटेट करें, अच्छे से अच्छे उनको मतलब हर तरीके से अच्छी उनको सहूलतें हों, आसानियाँ हों उनके लिए, और फिर प्लस अगर वो बोर ना हो, अगर उनका फारिग टाइम है तो ऐसे अट्रैक्शंस बना दी जाए। जो वो कह रहे थे जो ज़मीन बेकार है, देखे ना आपने, किसी काम की नहीं, तो उसको भी काम में लाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का देखा था कि बहुत बड़ा एक होटल बनाया उन्होंने, बना दिया। और रेलवे स्टेशन जब कहीं पे तय होता है कि ये रेलवे स्टेशन है, तो उसकी आसपास वाली ज़्यादातर ज़मीन तो गवर्नमेंट की होती है, ज़्यादातर। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि प्राइवेट भी होती है। तो रेलवे स्टेशन जब बनता है तो आसपास के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो करता है, होटल्स बनते हैं, या तो गवर्नमेंट्स बनाती है या प्राइवेट लोग ही कर लेते हैं। उससे यही होता है कि लोगों को भी सहूलत मिलती है और बिज़नेस बढ़ता है, लोगों को मतलब है कि एक कारोबार मिलता है। अच्छा, कारोबार मिलेगा तो तरक्की होगी, तरक्की होगा तो लोगों की मतलब है कि ज़िंदगी जो है, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी, उनका मायार ज़िंदगी बुलंद होगा, आसानियाँ हो जाएंगी। मैंने ख्वारी से खज्जल ख्वारी से बच जाएंगे। आपने एक चीज़ नोट की है, एक छोटा सा भी कारखाना होता है ना, अगर उसकी पूरी आप रिसर्च करें ना, छोटा सा 5 लोगों का कारखाना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कारखाना, हाँ मैं समझ रही हूँ, बहुत छोटे किसी भी चीज़ का 5 लोगों का कारखाना, आप उसकी आप पूरी चेन ढूंढें ना, तो आप हैरान हो जाएंगी कि उस कारखाने से कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एक कारखाने की भी छोटी सी रिसर्च की जाए कि वो कारखाने में 5 लोग काम करते हैं, वो कहाँ से जाके चीज़ें लेते हैं, तो उनका भी कई लोगों का रोज़गार जुड़ा है, कई लोगों की सहूलतें जुड़ी हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ पे आऊँ, जाहिर सी बात है, देखें जब लोग आएंगे, पैसेंजर्स होंगे, तो उनकी बेसिक कम से कम सारी नीड्स पूरी ना हो तो कम से कम बेसिक नीड्स पूरी हों, जैसे मॉल्स हों, ठीक है, खाने पीने की जगहें हों, खाने पीने की चीज़ें हों, ठीक है, अच्छे रेस्टोरेंट्स हों, ताकि कोई भी अगर दूर से सफ़र करके आ रहा है तो उसको मतलब यहाँ वहाँ भाग दौड़ ना करनी पड़े ज़्यादा, रेलवे स्टेशन के पास ही उसको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने वीडियो में नोटिस की। बिल्कुल, और जब रीडेवलपमेंट, जब एक चीज़ रीडेवलप हो रही है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, और बिजनेस लोग मतलब असल चीज़ वही वाली बात है कि लोगों का मायार ज़िंदगी अच्छा हो, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को सहूलत मिलती है, उस एरिया के लोगों का कितना फ़ायदा होता है। उस एरिया में जितने लोग बेरोज़गार होते हैं उनको कहीं मतलब इस बहाने से रोज़ी मिलती है, रोज़गार मिलता है, जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। हमारी जो इंसानी फितरत है वो ये है थोड़ा सा आराम पसंद। बिल्कुल, हम 10 रुपये ज़्यादा दे देंगे अगर हमारी सहूलत का काम हो या हमें सहूलत मिल रही हो, आसानी हो रही हो, टाइम टेकन ना हो, टाइम बच रहा हो हमारा, तो हम 10-15 रुपये ज़्यादा देना पसंद कर देंगे। बिल्कुल, अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी ऑफर के लिए, अच्छी सर्विस के लिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बन गए हैं, एयरपोर्ट जैसा लुक आ रहा है, उतने शानदार। तो काफ़ी हम ऐसे रेलवे स्टेशन देख रहे हैं जो रीडेवलप हो चुके हैं, कहीं हो रहे हैं और कहीं होंगे। तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, आप लोग का प्यार है जो आप फ़ौरन ही सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस पर। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।